हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़े। यानी यहां हर एक माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूलिंग जो वो बेस्ट हो, ताकि जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। आज बात करने वाले हैं सीएचएस यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बनारस में एक स्कूल है, जो कि बच्चे बीएचयू का एक अफिलिएटेड स्कूल आप मान सकते हो। लेकिन अगर इतिहास की बात करें सीएचएस की, तो बीएचयू से इसका पुराना इतिहास रहा है। अगर सीएचएस की स्थापना की बात करें तो यहां पे 1898 में सीएचएस की स्थापना होती है, और बीएचयू की स्थापना की बात करें तो 1916 में बीएचयू की स्थापना होती है। तो आज जानने वाले हैं ऑल अबाउट सीएचएस, यानी कि सीएचएस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसे आपको यहां पे फॉर्म भरनी है, फॉर्म भरने के बाद कितने दिन बाद एग्जाम होता है, कब फॉर्म आएगी, कब एग्जाम होगा, कब यहां पे रिजल्ट आएगी, कब काउंसलिंग होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, कौन कौन बच्चे यहां पे सीएचएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हॉस्टल है कि नहीं है, फीस कितनी लगती है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर बच्चे आप सीएचएस 2026 की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीएचएस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको यहां पे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आप सब पहुंचेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, तो डिटेल में बात करेंगे सीएचएस के बारे में। तो पहली बात आप जान लो कि जो आप वेबसाइट होता है, यानी आप सीएचएस में एडमिशन लेने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जानी होगी, वहां पे जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। तो जो वेबसाइट होता है बच्चे, उसका नाम है बीएचयू ऑनलाइन, क्योंकि ये एग्जाम जो कंडक्ट बीएचयू ही कराती है ना। और इसका एग्जाम जो होता है बीएचयू में ही होता है, बनारस में ही होता है, ठीक है। किसी का बीएचयू कैंपस में आता है और किसी का सेंटर बाहर भी होता है, लेकिन जानिएगा बनारस शहर में ही इसका एग्जामिनेशन होती है। यह वेबसाइट हो गया। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म का, तो लगभग इसका बच्चे जो डेट है एक्सपेक्टेड है कि मिड फरवरी में बच्चे आपको यहाँ पे 2026 में फॉर्म देखने को मिलेंगे, यानी 15-20 फरवरी के आसपास आपको सीएचएस के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अगर फीस की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे 800 रुपए लगता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 550 रुपए लगते हैं एसी एसटी वाले बच्चों के लिए। एग्जाम डेट की बारे में बात करें तो मई के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम सेंटर वाराणसी में ही होता है। किसी का बीएचयू में यानी मेन कैंपस में होता है, किसी का बाहर होता है। आगे बात करेंगे बच्चा एग्जाम मोड का, तो पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होता है, यानी आपको यहाँ पे पेपर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम का जो पेपर होता है वो आपको मिलेगा, और एक ओएमआर सीट मिलेगा, वो भी आपको लास्ट टाइम बताएंगे कैसे आपको ओएमआर सीट भरनी है ना। तो वहां पे आपको पेन के माध्यम से वहां पे आपको टिक लगानी होती है, ठीक है। रिजल्ट डेट की बात करेंगे तो मिड जून में लगभग आपका रिजल्ट आ जाता है। और काउंसलिंग की बात करते हैं बच्चे, तो काउंसलिंग जो स्टार्ट होता है आपका जून के लास्ट वीक से आपका काउंसलिंग होता है। और काउंसलिंग के लिए कहां जाना होता है, तो ध्यान रखिएगा सीएचएस कैंपस में ही आपको आना होता है, ठीक है। यानी कि सीएचएस जो मेन कैंपस है वहां पे आपको काउंसलिंग कराने आना होता है। बच्चे आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, यह जो काउंसलिंग का डेट है जो लास्ट ईयर का है, 2025 का डेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डेट आप अपलोडिंग प्रोविजनल आंसर की है ना, आंसर की कब आएगा, उसके बाद बच्चे रिजल्ट के बारे में बोला गया है, फाइनल आंसर की कब आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो टेंटेटिव डेट फॉर एससीटी रिजल्ट डिक्लेरेशन, लगभग 9 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। अगर काउंसलिंग की बात करते हैं, टेंटेटिव डेट आप काउंसलिंग एडमिशन, यानी आपको काउंसलिंग के लिए बीएचयू यानी आपको बनारस कब आनी है, सीएचएस में कब आनी है, इसके बारे में बताया गया है। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बोला गया 23 जून को आना था, ठीक है। और 23 जून को बच्चे यहाँ पे आपको आना होता है सीएचएस के मेन कैंपस में, सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स हैं तो वहीं पे आपको आना होगा। अब बच्चे आपको जो वेन्यू हो बताया जाता है, ठीक है, कहां पे आपको आना है ना। तो 23 जून को 9th वाले बच्चों को आना था। 24 जून को क्लास 11th मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों को आना था। और बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 25 जून को आना था। आर्ट्स ग्रुप की बात करते हैं बच्चे 26 जून को आना था। अगर कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 27 जून को आना था, ठीक है। और जो क्लास 11th में पैड सीट इन सीएचबीएस ओनली फॉर, यानी यहां पे आपको पैड कोर्स भी, पैड कोर्स बोल रहा हूं, पैड सीट भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यह जो पैड सीट होता है मात्र बॉयज के लिए और क्लास 11th के बॉयज, ठीक है। यानी क्लास 11 वाले लड़कों के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैड सीट, ठीक है। और उस पर बात करेंगे कितने पैड सीट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे कुछ वेटिंग लिस्ट होता है, जैसे मान लो मेन लिस्ट में कुछ बच्चे एडमिशन लेकर एडमिशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन नहीं कराते, लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी नहीं होता है, तो वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आती है, इसके बाद पैड सीट आती है ना। पैड लिस्ट आती है कि हाँ इतने नंबर वाले बच्चे पैड सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कम नंबर वाले बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, ठीक है। आपको बच्चे यहाँ पे एक कट ऑफ जारी करी जाती है कि हाँ इतने नंबर वाले बच्चे यहाँ पे पैड सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो आपको बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेट आप काउंसलिंग की बात करें वेटिंग लिस्ट का, तो क्लास 9th का 28 जून है। क्लास 11th मैथ एंड बायोलॉजी का बच्चे 30 जून को आना था। और वही क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो 1 जुलाई को इनको आना था, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम फॉर काउंसलिंग एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट, ये आपका टाइमिंग दिया गया है। अब देखिए एक चीज क्या बोला गया नोट में,
चेंजेस में बी पॉसिबल इन द एबव डेट्स, यानी ऊपर के डेट में चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया लास्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो इस बार के लिए ऐसा नहीं है, मतलब ये मान कर चलेगा लगभग यही आपका मंथ होने वाला है काउंसलिंग का, वेटिंग लिस्ट का और पैड लिस्ट का, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे नवसंकल्प बैच के बारे में। अगर आप सीएचएस की तैयारी कंप्लीटली करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस में, तो बच्चे हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। यहाँ पे क्लासेस भी क्लास 9 का चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप बच्चे यहाँ पे क्लास 9 के क्लासेस वगैरह भी चल रही है ना, बहुत कम फीस में, मात्र 999 रुपए में आप सीएचएस की तैयारी नवसंकल्प बैच के साथ कर सकते हैं। और यह जो ऑफर है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, यानी शुरुआत में जो बच्चे 100 बच्चे आएंगे उनके लिए ऑफर, इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, आप लोग अगर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप नवसंकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों यहां बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अगर क्लास 9th वाले बच्चों के बारे में बात करें तो क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए आपको यहां पे क्लास 8th में आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ इतने परसेंट आपके होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है ना। अब सुनो, यहां पे बहुत सारे बच्चे एज की वजह से छट जाते हैं, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो एज होना चाहिए वह 31 मार्च 2026 तक यहां पे आपका 13 साल से 15 साल तक होना चाहिए, या तो 13 साल या तो 14 साल या तो 15 साल। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, आपका जन्म दिवस कब का होना चाहिए, तो 31 मार्च 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और यहां पे 1 अप्रैल 2013 वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे, यानी एक दिन बाद वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसी बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, तभी आप क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। अगर आप क्लास 11th में सीएचएस में आना चाहते हो तो यहां पे 10th आपको पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 10th पास नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ 10th में यहां पे परसेंटेज ही बोलता है। जैसे आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें तो अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो बस आपका 10th पास होनी चाहिए, भले आपका यहां पे 33% मार्क्स आया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वही कॉमर्स की बात करें, अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 10th में 55% मार्क्स होनी चाहिए। वहीं अगर मैथ और बायो ग्रुप की बात करें तो यहां पे 60% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए, क्लास 10th में, क्लास 10वीं में, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ और साइंस में भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका मैथ 100 मार्क्स का 10th में आपका, तो 100 में से 50 होना चाहिए आपका। साइंस की बात करें तो 100 में से आपका 50 होनी चाहिए, तब आप यहां पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एज के बारे में क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, तो 18 साल आपका होना चाहिए 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। यानी बच्चे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह 31 मार्च 2008 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, 31 मार्च 2008 के बाद का होना चाहिए, 2009 हो 10 हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 18 साल आपका कंप्लीट लेकिन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, यहां पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहां पे क्लास 9th में जो सीट है वो बॉयज का 100 सीट है और गर्ल्स का 30 सीट है, ठीक है। लड़कियों के लिए यहाँ पे 30 सीट है क्लास 9th में, ठीक है। और वहीं अगर क्लास बच्चों की बात करें, लड़कों की बात करें तो यहाँ पे 100 सीट है, ठीक है। और वहीं अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पे 100 क्वेश्चन आपके यहां पे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी आपको विकल्प बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपका बच्चा टोटल आपके 300 मार्क्स होंगे, ठीक है। 300 मार्क्स में अगर बच्चे आप लगभग मान लीजिए अगर यहाँ पे 90 क्वेश्चन सही करते हो तो कंफर्म आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। यानी अगर मान लो बच्चे अगर आपका नंबर जो है 250 प्लस होगा, ठीक है, 260 के आसपास अगर आप नंबर ला रहे हो यहाँ पे तो ज्यादातर चांसेस आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पे कोई आपके बच्चे माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको एग्जामिनेशन में आने हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, इन सभी से 20-20 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यानी हर एक सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट होता है आपका, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछी जाती है जो कि बेसिक लेवल का होता है। क्लास 8 में आप पढ़े एनसीईआरटी वगैरह, तो बच्चे यहाँ पे हो जाता है चीजें। बाकी आप अगर सीएचएस कॉन्सेप्ट जुड़ जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास 11th के नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो भाई सीएचबीएस यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की बात करें
तो यहां पे मैथ ग्रुप में 38 सीट, 50 सीट और 20 आपका पेड सीट है, ठीक है। तो 38 सीट इंटरनल स्टूडेंट के लिए, यानी जो बच्चे एम्प्लॉय बीएचयू एम्प्लॉय कोटा से आते हैं, यानी जो बच्चे जो बीएचयू में जिनके पिताजी माताजी कर्मचारी हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, उनको बच्चे के लिए यहाँ पे 38 सीट रिजर्व है और 50 सीट बाहरी बच्चों के लिए है, ठीक है। आप मतलब 50 सीट पर सिर्फ बाहरी बच्चे ही फाइट करेंगे, इंटरनल स्टूडेंट के लिए नहीं है, एम्प्लॉय कोटा के लिए नहीं है, ठीक है। ये जो है 38 सीट है, ये एम्प्लॉय कोटा के लिए है, ठीक है। अगर मान लीजिए 38 सीट पर एम्प्लॉय कोटा नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो यहां पे बाहरी बच्चों को मौका दिया जाएगा 38 सीट पे, ठीक है। वही बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 25 सीट है और 10 पैड सीट है, ठीक है। आर्ट्स ग्रुप में 12 सीट है मात्र और 5 जो है पैड सीट है। कॉमर्स ग्रुप में 12 सीट है मात्र और 5 जो है आपका पैड सीट है, ठीक है। जैसे आपका कुछ मार्क्स कम आ गए, जैसे मान लो कट ऑफ गया है 250, 250 कट ऑफ गया है, आपका नंबर 240 है, 245 है, तो आप पैड सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये जो है मात्र लड़कों के लिए और क्लास 11th वाले लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम सीएचजीएस की बात करते हैं तो मैथ में 17 सीट है, बायोलॉजी में 16 सीट है, आर्ट्स ग्रुप में 45 सीट है, तो लड़कियों के लिए आर्ट्स में सबसे ज्यादा सीट है ना, कॉमर्स में आपका 25 सीट है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है क्लास 11th में। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न का क्लास 11th का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ग्रुप अलग अलग होते हैं, एक मैथ्स ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। वहीं अगर हम बात करते हैं, आपसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे किसी भी आप ग्रुप से होंगे, और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा और नो निगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखोगे आप। तो मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर यहां पे लगभग 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। और यहां पे फिजिक्स से 25 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से 25, मैथमेटिक्स से 25, यानी लगभग आपसे 75 क्वेश्चन पूछते हैं। बीएचयू ने, सीएचएस ने ऐसा कभी नहीं बताया है कि हम आपसे इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन पूछेंगे, बस ये बता देते हैं कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो पीवाईक्यू आपका रहा है, ठीक है, यानी पिछले साल जो पेपर रहे उन्हीं के बेस पे हम लोगों ने यहां पे डिसाइड करा है कि इंग्लिश और हिंदी में यहां पे 20 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, चाहे इंग्लिश से 15 पूछ ले, हिंदी से 5 पूछ ले, इंग्लिश से 10 पूछ सकता है, हिंदी से 10 पूछता है, कोई यहां पे कंफर्म नहीं कि हाँ कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन हाँ लगभग इतना ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वहीं अगर जनरल स्टडी से बात करें तो 5 क्वेश्चन जीके जीएस से होते हैं। बायोलॉजी ग्रुप की बात करें बच्चे तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 20 क्वेश्चन होते हैं, और वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर 75 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल स्टडी से 5 क्वेश्चन होते हैं। आर्ट्स ग्रुप की बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 15-15 आ सकता है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस मिलाकर यहाँ पे 60 क्वेश्चन होते हैं आर्ट्स ग्रुप में। और मैथ एंड जनरल स्टडी भी आपसे पूछता है, जहां आपके लगभग 10 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्स ग्रुप का, तो कॉमर्स ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स को क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी थोड़ा ज्यादा पूछता है ना, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का वेटेज काफी ठीक ठाक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगला बात करें रिजर्वेशन का, तो यहाँ पे आपके लिए बच्चे यहाँ पे एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन ही मिलता है, तो उससे आप अभी इतना मत ध्यान दीजिए, आप पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। आप जितना ज्यादा स्कोर हो सकता है उतना ज्यादा आप इसको यहाँ पे लाइए। उसके बाद हम लोग लास्ट में जब काउंसलिंग होगा उस टाइम पे आपको बताएंगे कितने सीटें आपके लिए रिजर्व है, ठीक है। अब यहां बोला गया है कि 50% सीट इन एसईटी यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अवेलेबल फॉर द सन्स डॉटर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय, यानी यहां बोला गया 50% सीट जो है वह इंप्लॉय कोटा के लिए रिजर्व है, ठीक है, यानी इंटरनल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। उसके बाद ही बच्चे बाहरी बच्चों को मौका दिया जाता है, ठीक है। अब यह बच्चे आपको पोर्टल आपको दिख रहा होगा, यह जो पोर्टल ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप सीएचएस के लिए फॉर्म भरोगे, ठीक है। bhuonline.in पर जाके आपको फॉर्म भरना होता है, तो अभी फॉर्म नहीं आई है। फरवरी के मिड में बच्चे यहाँ पे यानी लगभग 15 से 20 फरवरी के आसपास सीएचएस बीएचयू का फॉर्म आ सकता है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आपका बड़ा भाई विकास कुमार हमेशा आपके साथ है, जो सीएचएस के लिए आपको गाइड करेगा आपके एग्जाम तक, ठीक है, आपके रिजल्ट तक, आपके एडमिशन तक, है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप थोड़ा देखो, आप सपना देखो सीएचएस का, तो कम से कम आपको सीएचएस थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि सीएचएस की स्थापना कब किसने करी थी, कहां पे सीएचएस है ना, इसका क्या इतिहास रहा है, इन सभी के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, खुद से पढ़िएगा बाबू, है ना। बाकी आप बच्चे अगर स्कूलिंग करना चाहते हो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज के लिए, बेस्ट से बेस्ट स्कूल की बात करें तो सीएचएस से बेहतर मुझे नहीं लगता है, इतने कम फीस में इतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि आप खुद यकीन नहीं करोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल भी है, सिर्फ लड़कों के लिए हॉस्टल है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हॉस्टल के बारे में डिटेल वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, अगर आप नौ संकल्प बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आप सभी को बता दें कि बच्चे
एनसीडी कॉन्सेप्ट का, सॉरी सीएचएस कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, सीएचएस कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल भी है। इस क्यूआर से आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सीएचएस कॉन्सेप्ट नाम है टेलीग्राम चैनल का। यहां पे डेली बच्चे आपको क्यूजेस देखने को मिल रहे होंगे। आप यहां पे क्यूज कर सकते हो, ठीक है। आप खुद का टेस्ट कर सकते हो कि हाँ आपको क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां पे ज्वाइन करिए टेलीग्राम को और आप लोग प्रैक्टिस करिए डेली। आपको एग्जाम ओरिएंटेड, यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वैसा क्वेश्चन आपको यहां पे डेली दिए जाते हैं। बच्चे ये हमारा ऐप है, ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जिसे आप डाउनलोड करके आप यहां पे 9 संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सभी प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं कि आप सीएचएस आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कौन कौन बच्चे आ रहे हैं सीएचएस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।